अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियार। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप मौजूद है अडियाला जेल और अडियाला जेल के बाहर अहम तरीन आज दिन है, क्योंकि इस वक्त अलीमा खान जो है वो इस वक्त अडियाला जेल पहुंचने वाली है। उससे पहले पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुंच चुकी है और यहाँ पे काफी ज्यादा पुलिस पाई जा रही है। आज इमरान खान से अहम तरीन मुलाकात है। अलीमा खान के साथ उनकी दोनों बहनें नौरीन खान रियाजी, इसके साथ साथ अलीमा खान, इसके साथ डॉक्टर उस्मा, वो आज पूरा खानदान जो उनका है वो मुलाकात करने आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर इसी के साथ में है कि सुहेल अफरीदी के हवाले से ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सुहेल अफरीदी भी किसी टाइम आज वो मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि आज फैमिली डे है तो सुहेल अफरीदी की आज भी मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ खानदान की मुलाकात है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि सुहेल अफरीदी की दरखास्त जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है और वहां पे उनके वकील पेश हुए हैं। मुमकिन है कि उनको अब अहम तरीन आर्डर जो है वो जारी कर दिया जाए और सुहेल अफरीदी को जैसे ही आर्डर दिया जाता है तो वो फौरी तौर पे इस्लामाबाद के साथ जो है वो अडियाला जेल पहुंच जाएंगे। बहरहाल अडियाला जेल में इस वक्त काफी ज्यादा सिक्योरिटी तैनात है। इमरान खान की बहनों की आज फैमिली की मुलाकात है। क्या आज अलीमा खान साहबा की मुलाकात होती है? इमरान खान साहब बड़ी कॉल देने वाले हैं 26 नवंबर के हवाले से। हमारे जराये के तौर पे ये कहना के तौर पे हम कह रहे हैं कि 26 नवंबर के हवाले से इमरान खान साहब जो है वो बरसी मनाने के लिए डी चौक की तरफ कॉल देने वाले हैं। वो सुहेल अफरीदी को कॉल दी जाती है या फिर आज अलीमा खान साहबा या किसी की भी जब मुलाकात होगी तो वो सूरत हाल भी आपके सामने आ जाएगी। डी चौक की तरफ मामला बढ़ता हुआ जा रहा है कि नवंबर के महीने यानी कि 26 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ था उसकी बरसी मनाने के लिए डी चौक के लिए जो है इमरान खान कॉल देने जा रहे हैं। बावर ये करवाना है कि वो मज़ाहमत कर रहे हैं और बार बार पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं और इस चीज़ से दुनिया को दिखाने जा रहा है कि हम जो है पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म ज्यादती नाइंसाफी उसके खिलाफ मज़ाहमत जारी रखे हुए है। नाज़रीन किराम, जैसे अलीमा खान साहब पहुंचेगी तो वो ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आप तक दिखाएंगे। सुहेल अफरीदी साहब आते हैं तो वो भी आप तक ताज़ा तरीन जो सूरत हाल दिखाएंगे। नाज़रीन किराम, अगली खबर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है एक बड़ी अहम पावरफुल शख्सियत ने बगावत की और उन्होंने दावा किया कि उनके साथ 40 के करीब जो है MPAs हैं और मरियम के खिलाफ जो है वो सारे के सारे MPAs इकट्ठे हैं। जवेद लतीफ साहब है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये खबर दी है कि उनके साथ तकरीबन 40 के करीब MPAs राब्ते में हैं और मैडम जो इस वक्त मरियम नवाज है उनके खिलाफ ये MPAs इकट्ठे हैं। सानिया मुरीद के बाद MPAs के अंदर जो है मरियम नवाज के खिलाफ काफी ज्यादा नफरत है और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये मुकदमा मरियम नवाज के ऊपर होना है। आज हो, कल हो, 24 घंटे में हो, 48 घंटे में हो, 72 घंटे के अंदर ये मुकदमा मरियम नवाज के खिलाफ होने जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए जनाब 40 के करीब MPAs जो हैं वो इस वक्त जवेद लतीफ ने यह दावा किया है कि वो मरियम नवाज के खिलाफ इकट्ठे इस्तीफे देने को तैयार हैं और आम शख्सियत तक ये इस्तीफे पहुंच भी गए हैं। नाज़रीन किराम, अगली जो खबर मैं आप तक पहुंचाता चलूं, करेन पार्टी के लिए मतलब सियासी जमात है करेन पार्टी, रिजवी बिरादरान की पार्टी जो है उनके लिए, उनके कारकुनान के लिए बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है और काफी अरसे बाद ये पाकिस्तान में जो है एक सानिया मुरीद के बाद जो है एक खुशखबरी आई है। खासकर करेन पार्टी के रहनुमाओं के हवाले से बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है और उनके सुराग जो है वो मिल चुका है और उनका पता चल चुका है कि वो कहाँ पे हैं और अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो करेन पार्टी है वो क्या करने जा रही है। या तो रिजवी बिरादरान जो है वो अदालत के अंदर क्या सरेंडर करने जा रहे हैं या फिर जुडिशल कमीशन के लिए जा रहे हैं या फिर अदालत के अंदर जो है वो जमानत दायर करने आ रहे हैं। ये 24 से 48 घंटे के अंदर खबर आ जाएगी आपके पास। अगली खबर का तलब जनाब सुहेल खान अफरीदी को धमकियां दी जा रही हैं टाउट्स की जानिब से। ये बड़ी खबर इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम। अभी सुहेल खान अफरीदी साहब ने वज़ीर आला का हलफ उठाया नहीं था और जो मार्केट के अंदर टाउट्स है, टाउट्स मतलब आप कुछ और ना समझ लेना कि टाउट्स मीडिया के अंदर जो टाउट्स है उन्होंने सुहेल खान अफरीदी को जो है वो धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं और सुहेल खान अफरीदी को जैसे ही वज़ीर आला का जो है उन्होंने हलफ उठाया उसके बाद भी
یہ کہا جا رہا ہے کہ سہیل خان افریدی آپ چھوٹے بچے بن کے رہے ہیں، اگر آپ نے توں تڑان کی تو آپ کو بھی جو ریاست ہے وہ آپ کے ساتھ وہ حشر کرے گی کہ آپ پھر وزارت اعلیٰ جو ہے وہ بھی آپ سے جائے گی، اور پھر صوبے کے اندر بھی آپ کو جو ہے سبق سکھایا جائے گا۔ یہ ٹاؤس کی جانب سے دھمکیاں دی جاتی ہیں، یہ دھمکیاں سیدھی کی سیدھی سہیل افریدی تک بھی پہنچائی گئی ہیں۔ اس کے اوپر سہیل افریدی نے جو ہے وہ بالکل کان نہیں دھرے، انہوں نے کہا آپ نے جس نے بھی کوئی دھمکی دی ہے بہت بھلا اس کا، میں نے اپنا کام کرنا ہے اور میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گا۔ کل سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے انہوں نے خطاب میں ایک بڑا اقدام اٹھایا، انہوں نے شہید اشرف شریف کے نام سے جو ہے ایک یونیورسٹی، جرنلزم ماڈرن یونیورسٹی کے نام سے انہوں نے ایک کہا کہ میں یہ بنانا جا رہا ہوں کے پی کے اندر۔ اور ایک اور بھی بڑی خوشخبری اسی کے ساتھ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جیسے ہی آج ان کا پہلا خطاب ہوا تو وہاں پہ پختون پارٹی جتنی تھی سوائے مسلم لیگ نون کے، سوائے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے علاوہ تمام پختون پارٹیاں جتنی تھی، اے این پی تھی اور دیگر تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی فخر ہے کہ آپ قبائلی ہیں اور ہمارے صوبے 4 کروڑ لوگوں کے آپ آئین اور قانون کے تحفظ کرنے والے چیمپئن ہیں اور آپ ہی لیڈر ہیں اس وقت، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، کسی قسم کا جو پختونوں کو جو ہے وہ آپریشن کے ساتھ میں نہیں مارا جائے گا۔ تو اس وقت یہ بڑی اچھی خبر آئی ہے سہیل افریدی کے حوالے سے کہ اے این پی کے رہنماؤں کی جانب سے انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ نہ تو ہم آپ کے خلاف پہلے کھڑے تھے نہ آئندہ ہوں گے، اور آپ کے پی کے 4 کروڑ عوام کے جو ہے پاسماں ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ناظرین کرام بڑی اچھی خبر ہے۔ ناظرین کرام جیسے ہی کوئی بہترین ڈیولپمنٹ آتی ہے اڈیالہ سے وہ بھی آپ تک لازمی پہنچائیں گے۔ اہم دن ہے، ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں تو عمران خان صاحب کیا احکامات جاری کرتے ہیں، کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف آنا چاہتی ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کوئی نیا عمل لا کے آنا چاہتی ہے، عمران خان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، عمران خان کو جو ڈیلز دی جا رہی ہیں، مختلف صحافی اس خبر کو پروموٹ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو ڈیل دی جا رہی ہے یا ڈیل دی جا رہی ہے، تو عمران خان صاحب کا جو میسج آئے گا، یہ پیغام آئے گا، وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ ابھی تک ناظرین یہی صورتحال ہے اڈیالہ کے بعد جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔